स्वागत है आपका आज की चाय पे। झकास। विशाल, पैर कैसे हिला रहे हो तुम? विशाल, पैर हिलाना पता है कितनी गंदी बात है? ये तो आपने सुना ही होगा हमारे महान होस्ट अनिल कपूर जी के मुंह से। पर थप्पड़ मारना, गाली गलौज करना, बॉडी शेमिंग करना, ये सब अनिल कपूर जी को कभी नहीं दिखेगा। और वो तब तक नहीं दिखेगा जब तक कि क्रिएटिव हेड नहीं चाहेगी। वो कान में फुस 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 आएगी तो विशाल का पैर हिलना भी दिख जाएगा, है ना। और अगर नहीं देखना है तो आपको कुछ नहीं दिखेगा और आप बड़े कन्वीनियंटली पास्ट केसेस बोल के एक तथा कथित बलात्कारी की बातों को टालोगे। आप अदनान को पनिश करोगे कि वो बाहर की बातें करता है, पर वहीं एल्विश की बात करने पे अरमान को कुछ नहीं कहते। और जो लोग कहते हैं ये तो मास्टरमाइंड है, ये तो मास्टरमाइंड है, देखिए मेरी भोली जनता, कोई मास्टरमाइंड नहीं होता। अब आप समझ जाइए कि इस बार फोन का ये यूनिक सा बड़ा ही आउट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया। और वो इसलिए लाया गया कि अरमान को बहुत सारे अपडेट देते रहे। अलेजिडली मैं कह रही हूँ, ऑब्वियसली आई कैन नॉट कंफर्म दिस फैक्ट, बट ये मैजिकली पता लग गया था क्या उसे? जब लास्ट हफ्ते जब एल्विश आया है तो उसे सपना आ गया था, है ना। इतना अंतर्यामी नहीं है ये। अगर इतना अंतर्यामी होता तो बिग बॉस के अंदर जाने से पहले इसे पता होता। रावण जब हा 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 हु करके हंस रहा था तो बाहर हनुमान जी उसकी लंका में आग लगा रहे थे। और जब रावण जैसा राक्षस नहीं बच सका तो फिर वो तो फिर भी रावण बहुत ज्ञानी था, है ना, फिर भी उसका ज्ञान उसे बचा नहीं पाया। ये तो इतना अज्ञानी है, इतना अनपढ़ जाहिल गवार है कि उस दिन कहता है, कल की बात है, कहता है रणवीर जी ये जो नीर जी है ना, इसे कॉमन सेंस का के नहीं पता। अरे चल अनपढ़, तुझे तो कॉमन सेंस की स्पेलिंग नहीं पता। हाइजीन 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 की बात होती है, हाइजीन की बात उछाली जाती है ना। इसके हिसाब से ने जी गंदा, इसके हिसाब से हर कोई, शिवानी गंदी है ना, ये मियाँ बीवी के हिसाब से। चलिए मैं भी आपको बता देती हूँ, कृतिका जब सब्जी चखती है तो हाथ पे नहीं रख के वो चखती, वो सीधा चम्मच झूठा करती है और वापस से सब्जी में मिला देती है। अपनी थूक को किसी के खाने में, पूरे घर वालों के खाने में मिलाना, ये अनहाइजेनिक बात नहीं थी। और रणवीर जी को सिर्फ सना मकबूल और विशाल के बीच में प्यार दिखता है, कृतिका का मंडराना नहीं दिखता विशाल और कटारिया के आसपास। कटारिया देखा मैंने सब्जी बनाई है, जो चखना, देखो मेरे टेस्ट बड खराब हो गए, तुम चख के बताना कैसी बनी है, कैसी बनी है। और उसके बाद कटारिया को चम्मच से चखवा के झूठा चम्मच वापस से सब्जी में। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स जो है ना, जो ये झूठ। अच्छा एक और बात, वो जो शिवानी ने इसकी प्लेट के बीचों बीच झूठा हाथ डाला, नहीं, साइड से लिया था। और अगर तुम्हें इतना ही इशू है तो मकबूल ने बोला ना, कि मैंने देखा था लाइव फीड में, मकबूल ने बोला कि आप उसी टाइम बोल दो, अगर हमें भी इशू होगा तो हम बोल देते हैं, नहीं होता तो नहीं बोलते। हाँ शिवानी खाती है, हाथों से खाती है, और विशाल और लवकेश की प्लेट से भी खाती है। सबका हाइजीन अपना है, हाँ सबकी मर्जी अपनी है, बट तुम्हें इतना इशू था तो बाद में तुमने ग्रज क्यों निकाला? बेसिकली आज तक शिवानी ने बिल्कुल बात सही कही है, आज तक 100 गलत चीज उसने करी होगी, कभी कृतिका ने नहीं टोका, क्योंकि कृतिका कोई बहुत सफाई वाली औरत नहीं है, है ना। कृतिका की भी असलियत बताती हूँ, पर सबसे पहले इतना जरूर कहूंगी कि सुबह टास्क में तुम्हें शिवानी ने हराया तो तुम शिवानी के पीछे पड़ गई, वरना कोई भी नॉर्मल इंसान होता तो कहता देखो शिवानी पैर खुजलाया, जाके हाथ धो लो। शिवानी जा नाली, शिवानी बहुत गंदी लग रही है यार, तुम बहुत गंदा हो गया यार, जाके ना। नहीं रणवीर मुझे नहीं पता। सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड आदमी रणवीर शौर्य है, उसने भी कह दिया कि भैया नहाने की कोई कंपल्शन नहीं है। वहां पे लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये ग्रज निकाल रही थी, अपना चिड़न निकाल रही थी शिवानी पे। चावल 3 लोग यूज करते हैं तब इसे अनहाइजेनिक नहीं लगता, तब इसे नहीं लगता हाय कितना गंदा लग रहा है, छी। पर तब जब आप क्या होता है, पॉल में तुम टॉवल की बात कर रही हो, या तो मैं दूसरी का पट्टी यूज कर लेती हूँ। और तो और अगर आप लोगों को ना पता हो तो खाना बनाते वक्त अपने पूरे के पूरे लेफ्ट हाथ को ये उंगलियों से चाट रही थी और उसी हाथ से खाना बना रही थी। ये एडमिसिबल है, ये अलाउड है। तो ये जो गंदगी मचा रही है शिवानी, ये सब जो था ये एक बदला लिया गया था सुबह टास्क हारने का। और जहाँ तक रही संचालक वाली बात, अगर इतना ही अनफेयर होती शिवानी तो लास्ट में अनाउंस करती कि कटारिया इज अ विनर। क्यों भुगतते ये लोग एज अ टीम? अभी भी मैं देख रही हूँ लाइव फीड खुली हुई है और ये लोग भड़का रहे हैं शिवानी को, क्योंकि कल रात को ही शिवानी, विशाल और कटारिया के हवाले से वोटिंग हुई है, सबने वोट करा कि हम इनको बचाना चाहते हैं। तो अरमान कहता है देख शिवानी तुझे फंसा दिया मकबूल ने, देख तेरा नाम नहीं लिया। ऑब्वियसली जब बीच में शिवानी जाके बैठती थी कृतिका के साथ, अरमान के साथ, तो जब ये लोग चुड़ैल कहते थे मकबूल को तो कोई स्टैंड लेती थी शिवानी। अब भड़का रहे हो तुमने, खुद ने क्या करा, फर्स्ट प्लेस पे उसको नॉमिनेट करा रणवीर जी ने, उस आदमी ने जिसको वो भैया 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 कर रही थी, है ना। और ऊपर से रणवीर जी का डबल स्टैंडर्ड, ये आदमी कितना भूखा है। बेशर्मी के हद देखिए कि जिस लड़की को थोड़ी देर पहले नॉमिनेट कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं तू अपने अंडे की पूरी क्रेट मुझको देके जाएगी ना।
वाह। ले जिसकी थाली में खाते थे उसकी थाली में छेद वाली बात होती थी, जिसको घर से निकाल रहे हो, जिसको बेघर कर रहे हो, उसकी थाली में खाने की बात हो रही है और उसकी थाली में छेद करके तुम अपनी थाली भर रहे हो। वाह 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 रणवीर जी, बहुत अच्छी मोडस ऑपरेंडी है। पर जो आदमी अपने मुंह से कहता है अरे भाड़ में जाए ट्रॉफी, मेरे को नहीं चाहिए ट्रॉफी, कटारिया को रणवीर बदतमीज कहते हैं और खुद इनका लहजा देखिए, खुद ट्रॉफी की तरफ इनकी रिस्पेक्ट देखिए। जिस ट्रॉफी के लिए पूरा घर लड़ाई कर रहा है वही ट्रॉफी जो है रणवीर शौर्य को नहीं चाहिए। बहुत क्लियरली रणवीर शौर्य ने बात कही है कि भाड़ में जाए ट्रॉफी, मुझे ट्रॉफी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा ही कुछ कहा था सिमिलर टर्म्स पे। एंड देन ही सेड बस मुझे मेरे हाथ में 25 लाख दे दो। तो ये चलता है, ये शो है। जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते तुम उनके हाथ में पावर देते हो। दे दो इस रणवीर शौर्य को ट्रॉफी, इसके लिए तो उसके मायने कुछ नहीं है। अच्छा एक और बात, मकबूल के लिए उस दिन रणवीर शौर्य ने कहा था इतना बड़ा हिपोक्रेट है रणवीर शौर्य, आई डोंट रिस्पेक्ट हिम एट ऑल। जो एक औरत को चुड़ैल कहता है, जो एक औरत के लिए कैसे कैसे शब्द उस दिन कहता है, छिपकलियां ऐसी पता नहीं कितनी, मतलब एक औरत ये नहीं कह सकती कि मुझे इस घर में ट्रॉफी चाहिए। हाँ मैं ट्रॉफी के लिए आई हूँ। तुम्हारा जैसा आदमी सही है जिसे पैसों से मतलब है, भाड़ में जाए ट्रॉफी। और वहीं सना मकबूल जो बड़ी प्राउडली ये बात कहती है कि हाँ यहाँ मैं जीतने आई हूँ, उसको सेल्फिश कहा जाता है। हाँ वो सेल्फिश है। क्यों? तुम लोग ट्रॉफी लेने नहीं आए। कल रणवीर शौर्य ने कहा कि मैं अपने बाद अरमान तुम्हें जीतना देखना चाहता हूँ। रणवीर शौर्य अंकल जी मुझे ये बताइए, जब यही बात मकबूल ने कही थी एक टास्क में, मेरे बाद अगर मैं किसी और को जीतता देखना चाहती हूँ तो वो है चंद्रिका, तो आपने कहा था देखा कितनी सेल्फिश है, देखा एक तो आंटियों की तरह बात कर रही हो। किसी को बोलते हैं देख लो भैया, और विशालो कटारिया के लिए भी कि देख लो भैया मकबूल जीत जाएगी, तुम्हारे हाथ से ट्रॉफी ले जाएगी। तुम भी तो ये चाहते हो कि तुम्हें ट्रॉफी मिले और फिर अरमान को मिले या फिर किसी और को या फिर साई को मिले। अरे कैसे दोस्तों, रणवीर जी आप पे ट्रस्ट करके चौरसिया जी ने आपको सिलेक्ट करा कि आप अपनी वीटो पावर यूज करेंगे और दोस्ती निभाने का आप नाटक करते थे, वो उस दिन पर्दाफाश हो गया। शिवानी को बोले देख शिवानी, मकबूल ने तुझे वोट नहीं करा, जो अभी आपको दिखेगा आज के एपिसोड में, लाइव में कल हो चुका है ये। तो मैं कहना चाहूंगी चलो मकबूल ने तो अपने दोस्तों को फिर भी सपोर्ट करा, फिर भी कटारिया या विशाल का नाम लिया होगा सेव करने के लिए। अब ये बताओ मिस्टर रणवीर शौर्य, तुमने तो घर से बाहर निकलवा दिया चौरसिया जी को, जो तुम्हारे बड़े पक्के दोस्त थे। तो ऐसा है दोगले तुम हो, वो तो अपनी दोस्तों की आज भी है। शिवानी सॉरी बट बिन पैंदे का लोटा थी बहुत टाइम तक, जब तक ये कृतिका ने उसकी बेइज्जती नहीं करी और धर धर के बेइज्जती करी कृतिका ने, तब जाके शिवानी को समझ में आया। और आज शिवानी वापस आके लोगों के साथ बैठ रही है, अभी लाइव चल रहा है, तो फिर शिवानी को बोलूंगी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तेरी। 3 दोस्तों में से वो उन्हीं दोस्तों को करेगी ना सेव, मकबूल जिनके साथ वो पूरे टाइम बैठी है। विशाल और कटारिया उस दिन बुला रहे शिवानी इधर बैठ जा, ये कृतिका से लड़ाई की पहले की बात है। तो शिवानी ने क्या बोला, हम नहीं आएंगे। तो तुम नहीं आओगे तो फिर तुम इतनी तो सगी नहीं हो कि जब बचाने की बात आएगी तो तीनों में से पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। हाँ ये जरूर है कि बचाने की पूरे घर में से बात आएगी तो 4 नाम लेगी सना मकबूल, नेजी, शिवानी, कटारिया एंड विशाल, जिसमें विशाल कटारिया नेजी पहले होंगे और शिवानी लास्ट में। और नेजी भी बहुत बिन पैंदे का लोटा है। अरमान भाई अरे भाई तेरी कितनी बेइज्जती करता है, फिर तू पहुंच जाता है अरमान भाई भाभी, पता नहीं किस बात की भाभी है यार, इतनी बेइज्जती विशाल की कर चुकी है ये, उसके बावजूद कृतिका भाभी कृतिका भाभी कृतिका भाभी। अरे सीधा इसको बोलना कृतिका, दैट्स ऑल। कृतिका भैया बोल ले, मैं तो कहती हूँ सबको तो बाहर भैया ही लग रहा है। ये हर टाइम सोर लूजर्स की तरह भड़क जाते हैं दोनों मियाँ बीवी और बदतमीजी पे उतर आते हैं। इसकी बीवी को आउट कर दिया, जाके धक्के मार रहा है। और ये कैसा बिग बॉस है, ये किस तरीके का बिग बॉस है जहाँ पे धक्कम धुक्की हो रही है खुलेआम और किसी को आउट नहीं किया जा रहा। जाके देखिएगा कुशाल और गौहर का जो सीजन था, कुशाल के लिए स्टैंड ले रही थी गौहर कि नहीं, एंडी ने उसको इंस्टिगेट किया था, उसके बावजूद भी, इंस्टिगेशन के बावजूद भी कुशाल बाहर गया और गौहर भी बाहर गई थी। और अभी क्या होता है, धक्के मार, साई तू भी धक्का मार, सब धक्के मारो, है ना। केतन भाई साहब तो इतनी बार लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं, उनका तो कब का आउट हो जाता गेम। अरमान टेक्निकली क्वालिफाइड ही नहीं है शो में रहने के लिए, बिकॉज सबसे बड़ी कंडीशन को वायलेट करा उसने। एक्सेप्शन बना रहे हो आप लोग। अच्छा गैरत पे, ओ हो, किसकी गैरत, कौन सी गैरत। अच्छा ब्यूटीफुल कह दिया था, नहीं बोलूंगी, जाके कमेंट सेक्शन कृतिका की प्रोफाइल का पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा कि ये दुनिया को कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना, फूल ही लग रही है, ब्यूटी का तो मुझे पता नहीं। और परसों वापस एक फुटेज वायरल हो रही है जब विशाल गले मिल रहा है सना मकबूल के और कटारिया के, तो भाभी जी को इतनी खुशी हुई अपने देवर को खुश देख के कि उसको हाई फाइव दे रही थी, पूरा उसका हाथ ऐसे पकड़ के, पूरा कहते ना खुशी और हर्षोल्लास इतना होता है भाभी जी को। कटारिया के साथ उस दिन टास्क करी तो गले मिल रही, वो तो शुक्र है कटारिया डिसेंट आदमी है, दूर से ही हल्का हल्का गले मिल लिया।
वरना मुझे समझ नहीं आता कि अरमान क्यों गुस्सा करता है जब वो खुद उस दिन सना मकबूल को बैठ के उसकी तारीफ कर रहा था कि मकबूल जो है हर कपड़े में एकदम जबरदस्त लगती है। तो भाई तुझे कोई सिंगल औरत जबरदस्त लगे तो उस पे तो विशाल और कटारिया को तुझ पे थप्पड़ बरसाने चाहिए थे आइडियली, अगर तेरे हिसाब से देखा जाए, है ना। तो मैरिड औरतों की इज्जत होती है, सिंगल वालियों की नहीं होती। उनके लिए तो तेरे मुंह से ये भी निकल जाता है शिवानी भौजाई का ध्यान रखो। भौजाई कौन? भाभी। सना मकबूल शिवानी की भाभी लगती है और अरमान भैया। तो बदमाश आदमी बोलने की क्या कोशिश कर रहा है तू, ये तो बता दे। हाँ ना बहुत अच्छा। अरे नहीं इसके कैरेक्टर पे मत बोलो, ये तो बहुत सफेद पोश है और सबसे आला कैरेक्टर तो कृतिका का है ना। शिवानी को क्या कह रही थी उस दिन, तेरी मम्मी ने क्या सिखाया तेरे को शिवानी, क्या सिखाया तेरे को? अरे ओ ठट्टी, तुझे क्या सिखाया है तू बता। हम तो जाते नहीं किसी की मम्मी पे, वरना हम भी कभी सवाल कर देते कि तुम्हारी मम्मी ने किसी और के पति पे डोरे डालना ही सिखाया था, और वो भी तुम्हारी फ्रेंड के पति पे। और अब मैं जरा बात कर लूँ कटारिया वाली और रणवीर वाली। रणवीर शौर्य किसी भी टास्क में फेयर नहीं होता। प्री डिसाइडेड था कि उसने मैक्सिमम राशन और मेन राशन देना है टुवर्ड्स अरमान एंड कंपनी। विशाल, कटारिया, नेजी, इन सब लोगों ने, मकबूल ने भी प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स करी, प्रॉपर तर्क वितर्क हो रहे थे, पर सामने वाले नहीं, वितर्क नहीं हो रहे थे। सामने वाले तो कोई आर्ग्यूमेंट, कोई रिप्लाई कुछ कर ही नहीं पा रहे, कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट दे ही नहीं पा रहे थे। अरमान तो एक ही चीज, गंदा आदमी जब देखो गंदगी की बात करता है, वाई कांट ही मूव ओवर दिस, ये जो शिट डिस्कशन करता है पूरे टाइम, ये क्योंकि खुद भी इसका शिट हेड है ना ये, तो ये शिट के बारे में डिस्कस करता है 24 घंटे। नेजी फुला, नेजी ने फ्लश नहीं किया, नेजी। अरे कुछ और है वैलिड आर्ग्यूमेंट तुम दोनों मियाँ बीवी पे, और ऊपर से उस दिन वो कहती है ये ना अपने दोस्तों का गलत शॉट देता है। विशाल ही था जो मकबूल को जाके बोला था गो एंड अपोलोजाइज टू बिग बॉस। तुम लोगों को अगर पता नहीं है दूसरी तरफ क्या बात हो रही है तो तुम असम्पशंस बना के चलते हो। इवल मियाँ बीवी नहीं देखे। और पायल डिजर्व्स दिस किटिका। ये पायल मतलब सबसे बड़ी ट्रॉफी है पायल के लिए। एफआईआर की अगर बात सच निकली तो मैं तो कहती हूँ कृतिका जैसी सजा तू अभी भी भुगत रही है। जेल में रहना और कृतिका जैसी को घर में रखना कसम से एक बराबर सजा है। और कृतिका की अपनी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। अरमान का प्यार तब कहाँ जाता है अपनी बीवी के लिए जब रणवीर इतनी बदतमीजी से उसको चुप कराता है। कल वाले एपिसोड में सुबह भी इसने यही करा, बट बाय गॉड मजा बहुत आता है कि कृतिका की विशाल और कटारिया जो बेइज्जती नहीं कर पाते वो कृतिका भैया के पति का सबसे जिगरी दोस्त कर देता है। हाँ कृतिका भैया, मुझे तो कृतिका भैया बहुत हैंडसम लगते हैं। कृतिका भैया से दिल से आग्रह करना चाहूंगी कभी अपने मुंह से तम्बाकू थूक के बात कीजिएगा, ठीक है? लोगों को लग रहा होगा बड़ा फेयर गेम खेला है ना रणवीर शौर्य ने, और कटारिया क्यों बोल रहा था, वो बोलने का टास्क था। विशाल ने बिल्कुल परफेक्ट काउंटर दिए, बट अरमान के पास फिर कुछ नहीं होता तो ने जी भाई फ्लश। शिवानी का बिन पेंदे का लोटा होना हालांकि मुझे पसंद नहीं आ रहा। नेजी का भी इधर उधर भटकना नहीं पसंद आता। दो नैया में ये दोनों सवार हैं, बट इतना जरूर कहूंगी कि नेजी, मकबूल, विशाल, कटारिया, इनकी रूह तो गंदी नहीं है कम से कम। रणवीर शौर्य गंदे कमेंट्स पास करता है कि विशाल तुझे प्यार हो गया है क्या। एक आदमी अपनी दोस्त का साथ नहीं दे सकता क्योंकि मेल फीमेल की बात आती है तो नाम जोड़ दिए जाएंगे। तो रणवीर शौर्य अपने दोस्त को देखो, तुम कभी करो अरमान मलिक से सवाल कि उसे कितनों से प्यार होता है। सुमित्रा, पायल, कृतिका और कई लड़कियां जो बिना लक्ष्य की हैं, है ना। कभी अपने दोस्त से केसेस की डिटेल पूछो कि जिंदगी में कितनी गंदगी फैला चुका है वो। पता है मुझे लगता है कि रणवीर शौर्य औरतों से इतना चिढ़ा रहता है कि अरमान की सच्चाई पता लगने के बाद भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ट्विटर पे म्यूचुअल डाइवोर्स की डिक्लेरेशन करने वाला आदमी पीछे से कहता है कि फेमिनिज्म के चक्करों में डाइवोर्स हो रहा है। चलो सना मकबूल से तो तुम्हें नफरत है, वो तुम्हारे हिसाब से चुड़ैल है, और तो और इसने ये तक बोला था कि वो छिपकली है, गटर छाप है ना। लोगों को तो सिर्फ ये दिखा था कि गंदी नाली का कीड़ा बोला मकबूल ने, पर मकबूल जब पीछे से बैठती है तो कितनी कम बात करती है लोगों के बारे में। इसका सबूत आजकल लाइव है। सुबह से ये गंदे लोग गॉसिप करने में लगे पड़े हैं, मकबूल चुपचाप सबका खाना बना रही है। शिवानी बिन पेंदे का लोटा लगी हुई है मकबूल की बुराई करने, उसी कृतिका के साथ जिसने 4 दिन पहले इसकी धजियां उड़ाई थी। चलो शिवानी बदतमीज, मकबूल बुरी, कृतिका तो तुम्हारे ग्रुप की है, तुम उसको नहीं सह पाते, उसको तुम शटअप कॉल दे देते हो, और वो और अरमान मलिक तुम्हें सिर्फ शो के लिए सह रहे हैं। वरना उस दिन कह रही थी ना कृतिका पीछे से
कि गुड्डू मुझे ना इनकी बातों पे ना बिल्कुल हंसी नहीं आती, मैं ना सिर्फ झूठे झूठे हंसती हूँ। बेसिकली एक एम्पावर्ड इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग औरत जो ये कहे कि मैं जीतना चाहती हूँ, वो रणवीर शौर्य को बिल्कुल मंजूर नहीं है। उनको कृतिका जैसी सबमिसिव औरत चाहिए जिसे चुप कराए तो चुप हो जाए, चाय बनाने को बोले तो चाय बनाए, खाना बनाने को बोले तो खाना बनाए। ऐसी हर औरत नहीं होती मिस्टर शौर्य, कुछ की अपनी इज्जत गैरत भी होती है। हर औरत कृतिका जैसी नहीं होती जो अपने दोस्त के पति छीन के बैठ जाए और बेशर्मों की तरह इस कहानी को ग्लोरीफाई करते हुए करके बताए। उस दिन साफ ये बात बताई गई है कि इसकी सर्जरी हुई थी, उसके बाद भी कृतिका उसके लिप्स का मजाक बना रही है। कितनी गंदी पागल लग रही थी। साई को कहती है, साई अच्छी लॉलीपॉप कौन देते? अरमान की तोती पागल है, चुप नहीं करती 24 घंटे। अरमान की शक्ल से दिख रहा था जब उस दिन पागलों की तरह बोली थी ना, मैंने पासवर्ड घूंगी, मेरे ना आधे सिर में दर्द था। तो अरमान उसको ऐसे देखता और कहता है, ये नेजे भी नहीं भूलता, उसे भी पता है किस पागल के साथ अटका हूँ। इस हद तक गेम अनफेयर कर दी कि सारी की सारी ताकत वाली चीजें, मतलब सोचो आप कृतिका बता रही है खड़े होके कि रणवीर जी ये दे देना हमें, तो फिर टास्क कहाँ रह गई? सारा तो बंटवारा कृतिका और अरमान के हिसाब से हुआ है। अरमान को रोटी चाहिए तो गेहूं मिल गया, अंडे उसको चाहिए तो वो मिल गए उसको, घी, दूध, सब कुछ एक तरफ, फ्रूट्स, सब कुछ एक तरफ। आप सोचिए, अगर आप किसी को घी देते हो तो ताकत की दूसरी चीज दूध दूसरे को दे सकते हो ना। और लोग, मैं अभी पढ़ रही थी कहीं पे कमेंट करा हुआ इंस्टा पे कि फेयर था। अरे फेयर था ये डिवीजन, ना चाय ना कॉफी। पूरा दिन लोगों को मुश्किल होता है नींद कंट्रोल करना, क्योंकि पूरा दिन जगे रहना वरना कुकड़ू बजेगा। इतना बोल दिया नेजी ने हाथ जोड़ के कि रणवीर जी चाय तो वापस कर दो। कटारिया ने सिर्फ इसलिए दी थी कि भैया जब हमारे पास दूध नहीं है तो हमारे यहाँ वेस्ट हो जाएगी, वो यूज कर लेंगे। तो आगे से रणवीर शौर्य कहता है, ये बड़े एटीट्यूड में था ना, अब नहीं मिलेगी चाय। अरे रणवीर शौर्य, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव फेल्ड मिजरेबली। देखते हैं तुमको कितनी ट्रॉफी मिलती है, और इस ट्रॉफी की कोई अहमियत नहीं होगी। हो सकता है कि अरमान या तुम दोनों में से कोई, रणवीर और अरमान में से कोई ट्रॉफी जीत जाए। जीतने दो, क्योंकि लोगों का दिल जिसने जीता वही असली सिकंदर। अभी सुबह सुबह बोल रहे थे ना, ये बड़ी आई जीतना चाहती है, ऐसे कैसे जीतेगी? और अगर कुछ ना भी मिले ना उसको, ना 25 लाख ना ट्रॉफी, जिसको तुम लात मारते हो, है ना, रणवीर शौर्य तो ट्रॉफी को लात मारने को तैयार है ना। उसके लिए ट्रॉफी मैटर नहीं करती, सिर्फ 25 लाख मैटर करते हैं। वो लड़की कदर तो करती है, तो उसे टाइटल मिले या उसे टाइटल ना मिले, वो लड़की इतनी बढ़िया थी, इतनी डिग्निफाइड थी, इतनी कॉन्फिडेंट थी, इतनी एम्बिशियस थी, प्रिम एंड प्रॉपर हो के वक्त से सुबह पहुंच जाती, खाना बनाती। और ये रणवीर शौर्य कहता है कि कौन सा बड़ा काम था, सबका रोज खाना बनाया, बिना कलेश के खाना बनाया, ये बड़ा काम था। अकेले सबका सुबह का खाना बनाया, ये बड़ा काम था। वरना अरमान को एक बार डिनर की ड्यूटी मकबूल ने दी थी, इस अरमान ने एक से रोटी बनवाई, एक से रोटी बिलवाई, एक से रोटी सेकवाई और एक से उस पर घी लगवाया, और कहता है मैं नहीं परोसूंगा। एक तो इस अरमान मलिक का मुझे समझ नहीं आता, किसी की इंग्लिश खराब हो सकती है, किसी की हिंदी कैसे खराब हो सकती है। एक ही चीज कहते रहेगा, देखो तुम सक्षम हो ना, तुम्हें जिंदगी में सक्षम है ना जी, ना जी। किसी चीज की प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। लाइफ पूरी खिचड़ी है इस आदमी की, और फिर भी अपने गंदे बेगैरत सोच पे इतराता है। इसके लिए क्या बोल रहा था ये लक पे आया है, एल्विश आज तक लक पे चला है, ठीक है। अरे ओ बेगैरत आदमी, तेरी तो 2 बीवियां हैं, तू तो उन पे कंटेंट खींच के चला है। कोई बीमार हो जाता, अस्पताल में चले जाता है, तू वहां पे अपना कैमरा बंद नहीं करता। कभी गैरत से कुछ करा है? लक, तुझ पे लक नहीं थी, तुझ पे सिर्फ बेगैरत थी। क्रिंज कंटेंट नहीं था इसका कंटेंट था गंदगी से भरा हुआ। और उस दिन क्या कही थी, हम ना बड़ा डिसेंट कंटेंट बनाते हैं। डिसेंट कंटेंट, अच्छा वो डिसेंट कंटेंट होता है बुड्ढों के साथ नाचते हुए, बीवियों को शराब पीते हुए दिखाना, हाँ। या फिर वो जहाँ बीवियाँ एक दूसरे के मुंह से हुक्का पी रही हैं, वो डिसेंट कंटेंट है। अच्छा। या फिर ये भी, अच्छा आज झूठ बता रही थी साई को, वो भी जरा मैं खोल देती हूँ, मेरा ना कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, मुझे तो सीधा अरमान भी मिले। तो फोटो पहले ही आप लोगों ने देख ली होगी, हर जगह सोशल मीडिया पे बॉयफ्रेंड के साथ फोटो फैल रही है। तो इतना मत सफेद पोश बनो, क्योंकि तुम्हारे इंस्टा वाले वीडियो हमने भी देखे हैं, जहाँ तुम्हारा पति हर एंगल से तुम्हारा वीडियो लेता है और उस पे गाना लगाता है, जिम जाके देखो लक मारा बड़ी सॉलिड वाली, और क्या क्या, सच्ची तेरा फिगर देख के धड़कन बढ़ जाए मेरी। अच्छा, तो अपनी औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करने से ये बिल्कुल कतराता नहीं है, और असली चेहरा तो दिख ही गया है। कल जब विशाल की गलती से फोटो अपलोड हो गई एविक्टेड वर्ड के साथ, पता लग गया होगा आप लोगों को क्या चल रहा है। सब कुछ प्री डिसाइडेड है ना, और ये कोई अजम्पशन नहीं है। अब समझ में आया कि इल्हाम नहीं होता अरमान मलिक को, कोई ऊपर से उसको आके आकाशवाणी नहीं होती है कि क्या होने वाला है। वो जो फोन है वो किसी कारण से घर में है, ताकि फोन में कोई भी लगा रहेगा तो लगेगा कि अरे टास्क से रिलेटेड कुछ आया होगा, बट आप समझ रहे होंगे कि क्या चल रहा है।
उसे सब कुछ पहले ही समझ आ जाता है। उस दिन वो कहती है कृतिका, एक तो बोलती बहुत है ना तो सारी बातें बाहर आ जाती हैं, और मान जी कह रहे थे कि बस 5 मिनट में गाना पढ़ने वाला, तू तैयार हो जा। ये कैसे पता लगेगा, ये कैसे पता लगेगा इन लोगों को? कृतिका और साई से ज़्यादा इनपुट, कृतिका और साई से ज़्यादा कंटेंट सना सुल्तान ने इस घर में दिया था। साई क्या पूछ है अरमान की, जिसको खुद अरमान धक्का दे देता है टास्क में और चुपचाप जाके कृतिका को बोलता है आज मुझे अरमान जी ने, और ले बच्चा है तू। अगर यही विशाल ने धक्का दिया होता तो उसकी जान लेने पे आ जाता। और ये कृतिका चाय बनाने के लिए है, अरमान जी गुड्डू 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 ये सब करने के लिए। प्लीज़ सच देखिए। और इस शो का सच ये है कि जनता की वोटिंग पे कुछ आधारित होता तो पहले से विशाल की हार लिखी नहीं जाती। कटारिया हेड ऑफ द हाउस भी बन जाता, उसके बाद भी मैं कहती हूँ ये विशाल ही होता जो शिवानी के साइड में नॉमिनेट होता, क्योंकि तब शो के क्रिएटिव हेड बाहर वाला एस्पेक्ट यूज करते हुए रणवीर शौर्य को बाहर वाली पावर देते, जाओ अपनी पूंछ को बचाओ, क्योंकि वैसे तो सिर्फ न्याय जी की शिट डिस्कस कर सकता है वो, दैट्स ऑल। बहुत परफेक्ट मिमिक्री करी थी कल मकबूल ने इसकी कृतिका की। गुड्डू गुड्डू क्या करना, गुड्डू 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 गुड्डू। कल आप लोगों को पता नहीं लाइव में कहती है रणवीर जी हम लोग ना सब वाइट पहन रहे हैं, तो क्या पहन रहे हो आप, क्या पहनोगे, मैं आपको कुछ वाइट निकाल के दे दूँ, मैं ये पहन लूँ। इसका क्या मतलब बनता है? रणवीर शौर्य से पूछे मैं क्या पहनूं, आप क्या पहनोगे, मैं आपको क्या निकाल के दूं, आप ये ट्राई कर लो, अच्छा लग रहा है। हाँ ये सुनो 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 सुनो, एजी ओजी कहना रह गया था बस इसका। खैर आज के लिए इतना ही। ये शो फेयर नहीं है, इतने ज़्यादा बायस हो चुके हैं मेकर्स की, साफ पता लग रहा है। वरना क्या अरमान मलिक की सज़ा को कैंसिल करना ये सही था? ये सज़ा कोई नॉर्मल नॉमिनेशन नहीं थी। तो इम्प्लाइड हो चुकी है ये बात कि बिग बॉस में मारपीट करी जा सकती है, क्योंकि अभी तक तो हमने सीजन में यही देखा है कि लगातार साई और अरमान सब पे हाथ उठाते हैं, और अरमान विशाल की जान के पीछे पड़ चुका है। पर अरमान को घर से बाहर या साई को घर से बाहर करने की आज तक मेकर्स ने कोशिश भी नहीं करी, और एक कोशिश नॉमिनेशन की वो भी बड़े कहते हैं ना दिमाग लगा के। आप पावर दे रहे हो हेड ऑफ द हाउस को, बाहर वाले को नहीं, हेड ऑफ द हाउस को, कि नॉमिनेशन से बचाओ। दैट मीन्स यू रियली वांटेड टू सेव हिम, कि हेड ऑफ द हाउस दोस्त है और ये आपको पता है, और वो दोस्ती निभाते हुए ज़रूर उसको बचाएगा, ये भी आपको पता है, क्योंकि उसका ग्रुप स्ट्रांग रहेगा। और ये बायस पावर हेड ऑफ द हाउस को देगी जा रही है, कैप्टन को, जो सबके लिए डिसीजन लेता है। सिर्फ अरमान और कृतिका का नहीं था ये शो, कि हर तरीके से टास्क को मरोड़ तरोड़ के ऐसे ऑप्शन हाथ में देते हो रणवीर शौर्य के कि वो अपने ही लोगों को बचाए, और दूसरे लोगों को वो तो शुक्र है मकबूल हुई, नहीं तो आप देखिए ना और भी अनफेयर हो जाता। लोग कहते हैं हाँ मकबूल की तरफ ले ली, अरे अभी भी आप लोगों को लगता है कि मकबूल की साइड ले ली? मकबूल तो बाहर वाली थी ना, ये अरमान तो मारपीट के लिए नॉमिनेटेड था, फिर कैसे बचा, मुझे ये बताइए। आज के लिए इतना ही। बहुत अनफेयर शो है, हद से ज़्यादा। मैंने बड़ा अनफेयर देखा है बिग बॉस को इतने सालों से, बट इस हद तक की मारपीट अलाउड हो रही है ये नहीं देखा। और कोई अभिषेक वाली बात उठाएगा, वो बात जो थी इस हद की इंस्टिगेशन थी कि उस टाइम पे सबने ये बोला था, बड़े से बड़े सेलिब्रिटी ने ट्वीट किया था कि हमारे साथ ये हुआ होता तो हम भी समर्थ पे हाथ उठा देते। और यही बात मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे विशाल नॉर्मल बात कर रहा होता है, आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है, और ये आदमी उसको आके इतनी गंदी तरह धक्का देता है कि साई के शब्द थे, खुद अरमान के दोस्त के शब्द थे कि 3 फुट दूर जाके पड़ा। इतना बड़ा धक्का उस लड़के को लग जाए, उसका मुंह टूट जाए, उसका सर पे चोट लग जाए, कुछ भी हो सकता है। स्लिपरी था वो फ्लोर। अब ऊपर वाले का भरोसा है, वही कुछ करेंगे, वही करेंगे जस्टिस। और हर तरीके से शो में भी और शो के बाहर भी जो भी सब्जेक्ट मैटर्स चल रहे हैं अरमान मलिक के, आई होप उसमें जस्टिस हो। जस्टिस शैल प्रिवेल। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। यही नहीं, अपने घर पे आने वाले हर व्यक्ति को जो पैकेज देने आता है, कुरियर देने आता है, उसे एक गिलास पानी का जरूर पूछेगा, पर अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।